दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। अमेरिका में इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक ने निकाली रैली, युद्ध लड़ने के लिए स्वदेश लौट रहे इजरायली। इजराइल पर हमास के हमले ने बढ़ाई एशियाई कारोबार में टेंशन। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ी तेल की कीमतें। जरूरत पड़ने पर करे भारतीय दूतावास से संपर्क, इजराइल में रहने वाले भारतीयों से विदेश राज्य मंत्री ने की अपील। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे चीन का हाथ, ब्लॉगर ने ड्रैगन की साजिश का किया पर्दाफाश। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले जब 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। रामनगरी में इस बार जलेंगे 24 लाख दिए, नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह जल्द करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, भाजपा जनसभाओं की तैयारियों में जुटी। राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर अमृतसर रवाना हुई यशस्विनी, 15 राज्यों से होकर पहुंचेंगे गुजरात। इजराइल के समर्थन में अमेरिका शिप और वॉर प्लेन उतारने का ऐलान, हमास हमले में 4 यूएस नागरिकों की हुई मौत। आतंकी हमले पर बदला लेने के लिए हमास के पूरी तरह खात्मे की तैयारी, गाजा पट्टी में 1 लाख सैनिक घुसाएगा इजराइल, चलेगा ग्राउंड ऑपरेशन। बाज नहीं आया पाकिस्तान, आतंकी हमास को दिया समर्थन, दुनिया इजराइल के साथ। इजराइल युद्ध के बीच भी जस्टिन ट्रूडो का भारत से तनाव की चिंता, कई नेताओं से की बात। भारतीय खिलाड़ियों संग 10 अक्टूबर को बातचीत करेंगे पीएम मोदी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करेंगे मुलाकात। दुबई जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने का ईमेल, हैदराबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए 3 यात्री। इजराइल और हमास की जंग को लेकर बटी इस्लामिक दुनिया, सऊदी यूएई से लेकर तुर्की तक का इसका रिएक्शन। तंजानिया के राष्ट्रपति हसन के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच हुई कई अहम समझौते। अमित शाह आज करेंगे तेलंगाना का दौरा, आदिलाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जल्द जारी होगी अधिसूचना, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। ईवीएम वीवीपैट के फर्स्ट लेवल चेक कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने दायर किया था पीआईएल। एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने कही बड़ी बात, बोले समुद्री सुरक्षा के लिए गश्त करना ही पर्याप्त नहीं। भारत का इजराइल को समर्थन, आतंकवाद की गहरी समझ पर आधारित, राजदूत नाउडो गिलोन ने पीएम मोदी को जताया आभार। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद बोले शिवराज, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचे, यह शत्रुता नहीं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान, 3 दिसंबर को मतगणना। श्री धाम नर्मदा जन शताब्दी इंटरसिटी सहित 21 ट्रेन 28 तक निरस्त, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का असर। सोने चांदी के दाम फिर बढ़ सकते हैं, इजराइल हमास जंग का होगा असर। सिक्किम और बंगाल में बाढ़ की तबाही जारी, भारतीय वायुसेना ने शुरू किया बचाव अभियान। ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, विश्वकर्मा योजना को साधने के लिए हुई बड़ी बैठक। 12 अक्टूबर को त्रिशूल एयरवेज पर पीएम मोदी करेंगे चेंज ओवर और यहां से उत्तराखंड होंगे रवाना। सस्ते ब्याज पर पीएम मोदी से मिल जाएगा 10 लाख तक का लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम की भारी डिमांड। भाजपा नेता विनीत शारदा बोले कृष्ण रूप में मोदी, अर्जुन रूप में योगी कर रहे सनातन संस्कृति की रक्षा। मोदी सरकार गरीबों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध, अनुराग ठाकुर का बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में बनाएगी सरकार। प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जुड़ा कंपनी का नाम, मिला 150 करोड़ का काम, शेयर 900 रुपए के पार। दक्षिण के साथ कोई अन्याय नहीं, जातिगत जनगणना का बहाना, मुस्लिम तुष्टीकरण, निजामाबाद से मोदी का संदेश। केंद्र में फिर बनेगी मोदी सरकार,
बाबूलाल मरांडी का बयान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। यूपी में बीजेपी का जलवा कायम, अखिलेश यादव का नहीं चल रहा जादू, मायावती को भी झटका, सर्वे में हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश में 8 मंत्रियों के कट सकते हैं टिकट, अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को दिए संकेत, अंतिम फैसला मोदी ही लेंगे। कृषि ग्रामीण विकास बैंक और राज्य सहकारी रजिस्ट्रारों का होगा कंप्यूटर कार्ड, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। यूपी में विश्वकर्मा योजना को गेम चेंजर बनाएगी बीजेपी, बीएल वर्मा को बनाया प्रभारी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक, जातीय सर्वेक्षण की निकलेगी काट। बुर्का पहनकर रात को ई रिक्शा चलाती है नजमा, बोली योगी जी के राज में नहीं लगता डर। योगी आदित्यनाथ से मिलकर विवेक अग्निहोत्री ने की विनती, गरीब बच्चों को द वैक्सीन वार दिखाए सरकार। यूपी में स्वदेशी गायों की खरीद पर 40,000 का अनुदान देगी योगी सरकार, खर्च होंगे 31 करोड़। 19-20 अक्टूबर को हाथरस आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी, नारी वंदन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले सोलर सिटी बनने की राह पर अयोध्या, बिजली पर निर्भरता होगी खत्म। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, पूरे विश्व में राम मंदिर आकर्षण का केंद्र। सराफा बाजार में चमक बरकरार, एमसीएक्स पर सोना 600 रुपए चढ़ा और ग्लोबल मार्केट में $19 का उछाल। वैश्विक बाजारों में हलचल, कच्चे तेल की कीमत $4 से अधिक उछल गई, लड़ाई लंबी चली तो संकट गहराएगा। 17 अक्टूबर से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधरवाने का मौका, 30 नवंबर तक वोटर्स के लिए विंडो खुली रहेगी। बासमती चावलों के दाम में दुनिया भर में आएगी कमी, सरकार करेगी बड़ी कटौती। हवाई यात्रा करने वालों को झटका, घरेलू एयरलाइन ने सरचार्ज लगाया, टिकट महंगी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तमिलनाडु में एक पटाखा इकाई में लगी भीषण आग, 9 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चंद्रबाबू नायडू को झटका, 3 जमानत याचिका खारिज। बीजेपी कार्यकर्ताओं का नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन, सफाई व्यवस्था को लेकर उठाए कई सवाल। वायुसेना के सबसे बड़े एयर शो का गवाह बना यूपी, करतब देखने के लिए प्रयागराज में उमड़ी भीड़। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बढ़ी मुश्किलें, 3 विधानसभा क्षेत्र के कई नेता बीजेपी में शामिल। रायपुर में 700 लोग बीजेपी में शामिल, सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को साहू ने दिलाई सदस्यता, कहा जनता हमारे साथ। चुनावी आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन ने संभाली कमान, सरकारी सुविधाओं को लाभ नहीं ले सकेंगे जनप्रतिनिधि, सिटी बसों से हटाए सरकारी योजनाओं के विज्ञापन। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त बोले संवेदनशील इलाकों में की जाएगी वेबकास्टिंग। राजस्थान में फ्री मोबाइल से हटेगा गहलोत का फोटो, चुनावी आचार संहिता लागू होते बीजेपी ने की चुनाव आयोग से मांग। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल बोले हरियाणा की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, अपनी सरकार की भी थपथपाई पीठ। उत्तर प्रदेश में 18 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, यूपी GIS 23 के प्रस्ताव पर योगी सरकार को उम्मीद। वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एंकर जैनब अब्बास ने छोड़ा भारत, चौंकाने वाली है वजह। डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर सीएम योगी सख्त, काम में तेजी लाने के लिए निर्देश, 37 जिलों में काम पूरा। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर, चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बीजेपी ने जारी की पहली सूची, राज्यवर्धन समेत 41 नामों की घोषणा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 5 राज्यों के भगवान रूपी मतदाता पीएम मोदी को देंगे समर्थन। मिजोरम में 7 नवंबर को होंगे विधानसभा चुनाव, 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। मनीष कश्यप की पीएम मोदी एवं राष्ट्रपति से अपील, कहा दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो मेरा केस, बिहार में नहीं मिलेगा इंसाफ। 10 राज्यों में 12 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, दिल्ली यूपी में बदलेगा मौसम, आधा दर्जन राज्यों में मानसून की विदाई, मौसम विभाग का पूर्वानुमान।
सिंगापुर में कोरोना की एक और लहर की आशंका, नए वेरिएंट्स के कारण तेजी से बढ़े दैनिक मामले। इजरायली सेना का पहला बड़ा शिकार, हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को उठाया, मोहम्मद कस्ता के अड्डे पर गिराया बम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। ट्रेन के पुराने डिब्बों से बनेगा अन्नपूर्णा और मां दुर्गा का रेस्टोरेंट, रेलवे की पूरी प्लानिंग। 120 घंटे बाद में सिक्किम फ्लैश फ्लड में 105 लोग लापता, मरने वालों की संख्या 33 पहुंची। आपदा में 1655 मकान, 14 ब्रिज डैमेज। दालों में नरमी, सोया और सूरजमुखी तेल सस्ते। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 3 सांसदों को टिकट। रमन सिंह राजनांदगांव से मैदान में। वोटर लिस्ट में है गड़बड़ी तो 13 दिन रहे अलर्ट, भी घर आ सकती है चुनाव आयोग की टीम। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर भी महादेव ऐप में लगा सट्टा, 30 से ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं ईडी के रडार पर। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। चुन चुनकर हमास को निशाना बना रहा इजराइल, गाजा में 1000 ठिकानों पर बरसाए बम। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, बुधनी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री मंत्रियों की तस्वीर हटाई, आचार संहिता लागू। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते अलर्ट हुआ प्रशासन, सड़कों पर लगे नेताओं के बैनर पोस्टर हटाए। बिहार शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को झटका, केस दूसरी बैंक ट्रांसफर, नीतीश सरकार ने अर्जी वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म आदि पुरुष के निर्माताओं के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रहे मामले बंद कर दिए। उपभोक्ता आयोग ने एमआरपी से अधिक कीमत पर पानी, पेय पदार्थ बेचने पर रेस्टोरेंट पर 7,000 का जुर्माना लगाया। न्यूज क्लिक आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, चीन से एक पैसा नहीं आया। पुलिस ने कहा आरोपी राष्ट्रीय अखंडता से समझौता करना चाहते थे। सीएम योगी ने द वैक्सीन वॉर फिल्म की तारीफ, कहा भारत की ताकत को दिखाया। चलिए जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले जब 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन को राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन के समापन सत्र में कहा कि जब 500 वर्ष बाद श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है, कोई कारण नहीं कि सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान वापस ना ले पाए। इसके लिए वर्तमान पीढ़ी को बताने की जरूरत है कि उन्होंने क्या खोया और किन कारणों से खोया है। युवाओं की संकल्प शक्ति से संकल्प पाया जा सकती है। इन्हें सुनते ही देश के 17 राज्य और विदेश से आए सिंधी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर देर तक ताली बजाई और श्री राम जन्मभूमि का उद्घोष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है, परिश्रम एवं पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहा है, देश हित में कार्य कर रहा है। इस परिस्थितियों में हिम्मत न हारना और शून्य से शिखर की यात्रा का सबसे बेहतर उदाहरण ये समाज है। विभाजन का दर्द सहने के बाद भी भगवान झूलेलाल के अनुयायी मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जरूरत पड़ने पर करे भारतीय दूतावास से संपर्क, इजराइल में रहने वाले भारतीयों से विदेश राज्य मंत्री ने की अपील। जी हाँ दोस्तों, इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रविवार को इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रहने और किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ने पर वहां स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल में रह रहे भारतीयों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। इजराइल पर हमास के आतंकवादी के हमले के बाद भारतीय दूतावास ने वहां पर रह रहे लोगों के लिए पहले से ही परामर्श जारी कर दिया। भारतीय दूतावास द्वारा एक सलाह जारी की गई है जिसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थान में भारतीय दूतावास संपर्क और सूचित किया जाना चाहिए। में भारतीय दूतावास और फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने शनिवार को परामर्श जारी कर वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आपात स्थिति में सीधे कार्यालय से संपर्क करने को कहा था। कि आतंकवादी समूह हमास ने शनिवार को इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है। देश के दक्षिण और मध्य हिस्सों में रॉकेट की बौछार कर दिया है। इस हमले में अब तक के 350 से अधिक इजराइल के नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 1864 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए।
रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे चीन का हाथ, ब्लॉगर ने ड्रैगन की साजिश का किया पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि आतंकी निज्जर की मौत के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। ट्रूडो के इस बयान को भारत ने न सिर्फ बेतुका बताया, बल्कि इस बयान की वजह से दोनों देशों के संबंध भी बिगड़ गए। इस बीच आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर एक इंडिपेंडेंट ब्लॉगर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ब्लॉगर जेनिफर जैंग ने दावा किया है कि कनाडा में अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी का हाथ है। आतंकी की हत्या के पीछे चीनी सरकार के एजेंट शामिल थे। हत्या के जरिए चीन भारत और पश्चिमी देशों के बीच दरार पैदा करना चाहता था। जेनिफर जैंग एक चीनी मूल की पत्रकार है जो वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। जेनिफर जैंग ने एक चीनी लेखक और यूट्यूबर लाओ डेंग का भी जिक्र किया, जिसके हवाले से उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 जून को खामोश बंदूकों से लैस एजेंटों ने निज्जर को ट्रैक किया। जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने किसी भी सबूत को मिटाने के लिए निज्जर की कार में लगे इस कैमरे को नष्ट कर दिया। अपराध के बाद एजेंट भाग गए। ब्लॉगर ने दावा किया कि हथियारों ने सभी निशानों को नष्ट करने के लिए अपने हथियारों को जला दिया और अगले दिन वे हवाई जहाज में कनाडा छोड़ गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हथियारों ने जानबूझकर भारतीय उच्चारण वाली अंग्रेजी भी सीखी। आपको बता दें कि रविवार दोपहर अमेरिकी समयानुसार वीडियो में पोस्ट किए गए जेनिफर जैंग के आरोपों पर चीनी विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 18 जून 2023 को भारत में नियमित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनगरी में इस बार जलेंगे 24 लाख दिए, नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार भी नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। इसके लिए जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई है। अयोध्या धर्मनगरी में 11 नवंबर को फिर से भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के जरिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार जनपद में कुल 24 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। अगले वर्ष जनवरी में भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसे लेकर तैयारियां चल रही है। अभी तक रामलला अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान होते आए हैं। इसे देखते हुए इस बार के दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारी है। मुख्य आयोजन स्थल राम की पैड़ी से लेकर शुभ यात्रा मार्ग को बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के सीएम बने तब से उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव महोत्सव की परंपरा की शुरुआत कराई। साल 2017 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ राम की पैड़ी पर 1,82,000 दिए जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। कुछ तकनीकी खामियों से यह सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद 2018 में दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और शाह जल्दी करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, भाजपा जनसभाओं की तैयारियों में जुटी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे और मेगा रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख रविंद्र रैना ने शनिवार को एक पार्टी समारोह में संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भी अन्य प्रमुख नेताओं के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे। रविंद्र रैना ने बताया कि लोगों को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य के बारे में सूचित करने के लिए पार्टी 24 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश में एक जनसभा जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क और राजमार्ग मंत्री और भाजपा अध्यक्ष के अलावा अन्य प्रमुख नेता मेगा रैलियों में को संबोधित करने के लिए जम्मू के दोनों क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दौरे की सही तारीख नहीं बताई। लेकिन रैना ने कहा कि रैलियां जन जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हमारा मकसद है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। रैना ने कहा कि पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम सभी गांवों, पंचायत और नगर पालिका वार्डों को कवर करेगा और भाजपा सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हो रहे विकास के बारे में जन जागरूकता पैदा करेगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बाज नहीं आया पाकिस्तान, आतंकी हमास को दिया समर्थन, दुनिया इजराइल के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमास की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूक्रेन, इंग्लैंड सहित दुनिया के सभी देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है।
ऐसे समय में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। उसने आतंकवादी गुट हमास को अपना समर्थन दिया है, साथ ही उसने शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है। करने वाला यह इकलौता देश नहीं है। अफगानिस्तान में जारी तालिबानी शासन ने भी पाकिस्तान जैसा ही रुख अपनाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शत्रुता को खत्म करने, नागरिकों की सुरक्षा और मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए एक साथ आने का आह्वान करते हैं। बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान ने लगातार मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने की वकालत की है। उधर तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में आया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह हमला इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के अधिकारों को रोकने जैसा है। कतर ने भी इस घटने के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर तत्कालीन कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला चिंता का विषय है। दोनों के बीच हिंसा तत्काल बंद होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से अचंभित हूँ कि फिलिस्तीन लड़ाकों ने हजारों मिसाइल इजराइल पर दागी है। इजराइल के स्थानीय लोगों को बंधक बनाए जाने की खबर निराशाजनक है। इस तरह के हमलों में आम नागरिकों को निशाना बनाया जाना चाहिए, निशाना नहीं बनाना जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी हमले की निंदा की है। सभी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे ये हिंसा बंद हो और शांति स्थापित हो जाए। हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद समर्थन के लिए इजराइल ने भारत को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया मंच एक्स इजराइल के साथ ट्रेंड कर रहा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की डिजिटल डिप्लोमेसी टीम द्वारा प्रबंधित एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर इजराइल ने कहा धन्यवाद भारत। एक तस्वीर भी साझा की है। एक्स पर मोदी के बयान के जवाब में भारत में इजराइल के राजदूत नाउरो ग्लोन ने कहा धन्यवाद, इजराइल की जीत होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी हमले का बदला लेने के लिए हमास के पूरी तरह खात्मे की तैयारी। गाजा पट्टी में 1 लाख सैनिक घुसाएगा इजराइल, चलेगा ग्राउंड ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर लीड लेने की कोशिश की। वह इसमें काफी हद तक कामयाबी हुआ क्योंकि इसमें इजराइल के 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इजराइल के काउंटर अटैक में हमास के 450 लोग भी ढेर हो चुके हैं। हालांकि इस अटैक के बाद इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर ली है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि वह गाजा पट्टी में अपने सैनिक घुसाएगा। इजराइल का टारगेट है कि वह हमास के सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर उसके शासन को खत्म कर दे। हमास शासन को खत्म करने के लिए इजराइल 1 लाख सैनिक घुसाए में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर वह एक आतंकी को ढूंढ कर मारेगा। वहीं इससे पहले इजराइल एयरफोर्स ने दावा किया है कि हमास के कई ऑपरेशनल मुख्यालयों पर हमला किया गया है। इसके अलावा जिस बिल्डिंग से हमास का संचालन किया जा रहा था वो अटैक किया गया। इन बिल्डिंग में हमास की नेवी विंग के सीनियर अधिकारी मोहम्मद कास्ता का भी मुख्यालय शामिल है। जवालिया क्षेत्र में एक मस्जिद में स्थित आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक परिचालन संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। हमास खुफिया विभाग द्वारा इस्तेमाल की गई एक संपत्ति और आतंकवादी संगठन हमास द्वारा आतंक को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की गई एक संपत्ति को भी नष्ट कर दिया गया। में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाड एर्डन ने हमास के हमले को इजराइल का 9/11 बताया। उन्होंने कहा यह इजराइल का 9/11 है और इजराइल हमारे बेटे और बेटियों को घर लाने के लिए सब कुछ करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई सदस्य इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कल ऐसा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र के पास एक बहुत छोटी याददाश्त है। इजराइल की बात आती है तो जिस आतंक का हम समर्थन करते हैं वो तुरंत एक साइड नोट बन जाता है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। हम दुनिया को हमारे देश पर हुए अत्याचारों को भूलने नहीं देंगे। हमारा संघारक इस्लामी आतंकवाद संगठन है। यह ISIS अल कायदा से अलग नहीं है। वे संवाद या वार्तालाप नहीं चाहते हैं। वे केवल एक चीज चाहते हैं, यहूदी राज्य का विनाश। वे जब तक वे हमें से हर एक की हत्या ना कर देते। अब से वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ये